वैसे तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 और हम आ चुके हैं रुद्रप्रयाग से आगे, और बहुत आगे हैं, पता नहीं कहाँ है क्योंकि इलाके के बारे में मुझे पता नहीं है। फिलहाल अभी टैक्सी रुकी पड़ी है इधर, और यहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। रुद्रप्रयाग से आगे आ गए हैं। धारी देवी माता का जी का मंदिर पड़ा था, पर टैक्सी वाले ने रोका नहीं, वरना हम दर्शन कर लेते धारी देवी माता जी के भी। कोई नहीं, माता रानी माफ़ करना, दोबारा फिर आएंगे। हमारा तो पूरा प्लान था धारी देवी माता रानी के दर्शन करने के लिए, लेकिन टैक्सी वाले ने रोका ही नहीं, 5 मिनट के लिए भी नहीं रोका। कोई बात नहीं, जब जिसको बुलाया जाता है वही दर्शन करता है। तो इधर देखो क्या है नज़ारे हैं यहाँ के, समझ नहीं आता है पहाड़ पे घर बनाए कैसे होंगे, कैसे लेके गए होंगे अपना सीमेंट हो गया, ईंटा हो गया, वगैरह वगैरह जो भी सामान लगता है ना घर बनाने में। वो देखो ऊपर कितनी ऊंची ऊंची तो पहाड़ियों में बनी हुई हैं, वहाँ कौन लेके जाएगा, कैसे पता चलेगा कौन लेके गया है। कुछ समझ आ रहा है आपको कैसे लेके गए होंगे ये लोग, कब बनाए होंगे घर। हाँ पुट्टी पुट्टी समझते हैं कि हाँ टाइम टूम करते रहो तो घर चमकते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे सामान लेके जाना कैसे गए होंगे लेके। ये रास्ते हैं, इन्हीं से गए होंगे लेके, रास्ते तो वहाँ तक भी होंगे, पर पहाड़ों की दुनिया है ना। वैसे एक बात तो है, यहाँ पे ज़िंदगी का वो सुकून है जो किसी शहर में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ ज़िंदगी का बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं और यहाँ के जो खूबसूरत नदी, झरने, और यहाँ का जो एडवेंचर है, जो खूबसूरती है उत्तराखंड की, वो दर्शाती है कि कितना खूबसूरत उत्तराखंड है। मेरे को 3 साल रहते हो गए उत्तराखंड में, पर यहाँ की खूबसूरती ने मुझे अपनी तरफ खींच रखा है। और कहीं भी जाओ घूमने तो मन सा खिल जाता है कि यार कैसी दुनिया में हम लोग रहते हैं। और जैसे कि दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, इन शहरों में भी गया हूँ, पर वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रदूषण है, इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि आपको ऑक्सीजन भी लगानी पड़ सकती है, बीमार पड़ सकते हो आप। लेकिन आप अगर उत्तराखंड में रहते हो, उत्तराखंड के लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ की जो वातावरण है ना एकदम क्लीन रहता है, साफ़ रहता है, मस्त रहता है, और यहाँ का जो खान पीन है वो भी सही रहता है। तो अभी हम खड़े हुए हैं जस्ट यहाँ पे, और अभी हमारी कार रुकी हुई है। और कल नहाए थे, कल कितने बजे नहाए थे? कल नहाए थे हम वही 11 बजे या 10 बजे, जब से घूम रही रहे हैं। फिर हमने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद कैंप में स्टे किया था रात को। कैंप में स्टे करने के बाद फिर वहाँ से निकल आए थे हम लोग सुबह 5 बजे। मैंने आपको ब्लॉग में दिखा रखा है, 5 बजे दर्शन करके हम निकल आए थे फिर, और जब से चल ही रहे हैं। और अभी इधर ही आए हैं। यहाँ की खूबसूरती देख के बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है ना वो एक प्रकार से बताती है हमें कि जो हमारा उत्तराखंड है ना कितना खूबसूरत लगता है। यहाँ पे जो घर है ना सब गाँव की तरह हैं, ये भी गांव है, वो भी गांव है, वो भी गांव है, ये गांव ही गांव बटे हुए हैं। और गाइस अगले टाइम किसी ट्रिप करूँगा मैं तो अच्छा फ़ोन ख़रीद लेंगे, क्योंकि ये जो फ़ोन है ना ये मेरा बेकार हो चुका है। क्योंकि क्या हुआ था ना, एक बार मेरे पानी से गिर गया था, ये मैं बाल्टी नहाने जा रहा था और मैंने फ़ोन रखा था तो ये टपक गया था उसमें, मैं टॉर्च जला रहा था लेकिन ये उसी में गिर गया था। खैर अभी काम कर रहा है, क्योंकि ये मेरी पहली सैलरी का फ़ोन है। जो मेरा फ़ोन है ना ये मेरी पहली सैलरी का था। जब मैं पहली बार काम करने आया था बाहर, मेरे को बाहर के बारे में पता नहीं था, तो मैं आया था, मेरी पहली सैलरी का ये फ़ोन है। 13,000 रुपये का फ़ोन ने लिया था, आज भी मुझे याद है। आज से 2020-21 में, तो 20-21 हाँ 21-22 में लिया था हमने। तो इसीलिए हम इसको बेचना नहीं चाह रहे, ना ही छोड़ना चाह रहे, ना ही इसे अपने से दूर करना चाह रहे, क्योंकि इसने बहुत कुछ हमें बताया है, बहुत कुछ हमारी पढ़ाई भी पूरी करवाई है। जब हम फर्स्ट ईयर इंटर की पढ़ाई करते थे तो इसी पढ़ाई करते थे, और जहाँ भी घूमने जाते हैं हमारा साथ देता है फ़ोन। और अब ख़राब होने लगा है, इसकी जो बैटरी है बस वो रोकने की क्षमता है वो भी कम हो चुकी। चार्जिंग करने में कम से कम 1-1.5 घंटे ले लेता है, और जो फ्रंट कैमरा जो इसका है ना वो ख़राब होने की कगार पे आ गया, क्योंकि जब पानी में गिरा था तो इसका कुछ गड़बड़ हो गया है, पता नहीं अंदर से वो फ्रंट कैमरा सही से काम नहीं करता, इसलिए बैक कैमरे से मुझे वीडियो शूट करना पड़ता है। और अब हमें दूसरा फ़ोन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच रहा था फ़ोन लेना ना पड़ेगा, लेकिन अब फ़ोन लेना पड़ जाएगा, क्योंकि अब ब्लॉगिंग करते हैं तो उसमें एक अच्छा खासा फ़ोन होना ज़रूरी है। ये भी सही है, पर ये बैटरी कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो बैटरी का होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए बैटरी रोक नहीं पाता है। तो फ़िलहाल हम टैक्सी में बैठ के निकल लेते हैं। हमारा हो गया कम से कम 10 मिनट, और अगर ऊपर वाले ने चाहा, केदारनाथ बाबा ने चाहा तो कुछ अच्छा ही होगा, जो भी होगा। आपको मिलते हैं हम हरिद्वार में। टेक केयर, बाय, ध्यान रखिए और मज़े लेते रहिए ब्लॉग के हमारे।